अगर आप अपने जन आधार कार्ड में अपने किसी भी फैमिली मेंबर को जोड़ना चाहते हैं तो आपको किसी भी ई मित्र के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कुछ सिंपल सी स्टेप और आप अपने मोबाइल से 5 मिनट में अपने किसी भी फैमिली मेंबर को जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। सर्च बार में लिखेंगे SSOID लिख कर सर्च करेंगे। इसे सर्च करते ही सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा SSO राजस्थान, उस पर क्लिक करेंगे, जो हमें SSOID के होम लॉगिन पेज पे ले जाएगा। अब हमें अपनी SSOID के रूप में अपनी एम्प्लॉय आईडी या आपकी जो भी आईडी है उसे डालना है और पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड आपने सेट कर रखा है उस पासवर्ड को यहाँ ऐड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, हो सकता है आपने दूसरा पासवर्ड सेट कर रखा हो। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा इंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप अपने SSOID के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पे पहुंचने के बाद आपको RGHS को सर्च करना है। अगर आपको वहां नहीं मिले तो आप अदर एक्टिव ऐप्स पे क्लिक करके भी RGHS को सर्च कर सकते हैं। आइकन पे क्लिक करेंगे तो RGHS की वेबसाइट पे या RGHS के एप्लीकेशन पे हम पहुंच जाएंगे। सबसे पहला मैसेज हमें मिलेगा लिखा हुआ, डू यू हैव जन आधार ID, जन आधार इनरोलमेंट ID। हमारे पास जो भी जन आधार ID या इनरोलमेंट ID है उसे यहाँ पे एंटर करेंगे। मेरे पास जन आधार ID है, मैं इसे एंटर करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमें लिस्ट दिखाई दे जाएगी जन आधार ID में जितने भी मेंबर ऐड हैं। हमारे पास 2 मेंबर ऐड हैं, मुझे तीसरा मेंबर इसमें ऐड करना है। तो नीचे लिखा हुआ है फॉर एडिशन और डिलीशन ऑफ फैमिली मेंबर क्लिक हियर, तो हमें वहाँ पे क्लिक करना है। लिस्ट के ठीक नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर। क्लिक हियर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमें एक दूसरी वेबसाइट पे जन आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ लिखा हुआ मिलेगा इनरोलमेंट। आपको इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे बहुत सारे आइकन दिखाई देंगे। एक आइकन के नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको ऐड मेंबर। सबसे पहला जो आइकन है उसके ठीक नीचे दूसरा वाला आइकन ऐड मेंबर है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें वापस जन आधार ID मांगेगा। हमारे पास जन आधार ID जो भी है उसे यहाँ पे एंटर करेंगे और उसे सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमें ऊपर 2 लोगों की लिस्ट दिखाई देगी। आपकी आईडी में हो सकता है 2 से ज़्यादा लोग भी हों, हमारी आईडी में 2 लोग हैं और उसके नीचे ठीक नीचे एक और मेंबर को जोड़ने के लिए एक नया फॉर्म दिया हुआ है। आपको इस फॉर्म को केयरफुली भरना है। इस फॉर्म में आपको जिस कैंडिडेट को जोड़ना उसकी एक फ़ोटो चाहिए और उसकी पूरी डिटेल चाहिए, जितनी भी डिटेल आपके पास है। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जिस भी कैंडिडेट को इसमें ऐड करना उसकी फ़ोटो को चूज़ करेंगे। फ़ोटो 50 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद नीचे लिखे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ़ोटो आगे आपको दिखाई दी जाएगी। फ़ोटो JPG फॉर्म में होनी चाहिए आपके पास, JPG फॉर्मेट में। उसके बाद उसका आधार नंबर भरना। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं। जैसे मेरे पास छोटे बच्चे का है तो उसका आधार नंबर हमारे पास नहीं है, तो मैं उसका नाम भर देता हूँ इंग्लिश में, आधार नंबर को खाली छोड़कर। फिर ठीक उसके आगे सारे विवरण जितने भी डिटेल हैं उतनी डिटेल को हिंदी में फिल करना है हमें। उसके बाद परिवार के मुखिया से जिस मेंबर को आप जोड़ रहे हैं उससे क्या संबंध है, उनका परिवार के मुखिया से क्या संबंध है जिस मेंबर को आप जोड़ रहे हैं। तो जैसे मैं जिसको जोड़ रहा हूँ वो उनका पुत्र या पुत्री में से है, उनका बेटा है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा।
फिर उसके नीचे, ठीक नीचे पिता का नाम इंग्लिश में लिखेंगे। फिर ठीक उसके नीचे माता का नाम। अब हम जो डिटेल हमने इंग्लिश में भरी है सेम वैसी ही डिटेल हमें हिंदी में भरनी है। पिता का नाम, माता का नाम, और उसके ऊपर विशेष विवरण दे रखा है तो उसको खाली छोड़ना हमें। फिर हम मेल फीमेल में से एक चूज करेंगे। लड़का है तो मैं मेल चूज करूंगा। उसके बाद जन्म तिथि हमें ऐड करनी है यहाँ पर। सबसे पहले ईयर चूज करेंगे, फिर इसमें मंथ चूज करेंगे। मंथ चूज करने के बाद आपको डेट चूज करनी है। आगे उम्र अपने आप आ जाएगी जो ईयर में दिखाएगा। उसके बाद आपको अल्पसंख्यक पे क्लिक करना है। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट वगैरह आते हैं। जो इनमें से है तो उसे यस करके आगे चूज़ करना है, नहीं तो कुछ भी चूज़ नहीं करना आपको। परिवार की श्रेणी आपको चूज़ करनी है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे मेरा जो कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद उसमें आपकी जाति को आप सर्च करेंगे। बहुत सारी कास्ट आपको मिल जाएंगे, उसमें आपकी कौन सी कास्ट है उस हिसाब से आप आराम से सर्च कर सकते हैं इनमें से। मैं विशेष योग्यजन में देखूंगा तो अगर कोई हैंडीकैप वगैरह है तो यहाँ चूज़ करेंगे, नहीं तो नॉर्मल लिख देंगे। वैवाहिक स्थिति अगर चूज़ करेंगे तो विवाहित है तो मैरिड कर देंगे, और नहीं तो सिंगल कर देंगे। अगर विवाहित है तो फिर उसकी पति या पत्नी का नाम लिखना पड़ेगा। अगर अविवाहित है तो फिर उसे ब्लैंक छोड़ना हमें। फिर एजुकेशन में लिखना है। अगर छोटा बच्चा है तो हम उसे खाली भी छोड़ सकते हैं या अदर भी कर सकते हैं। और अगर बड़ा कोई है तो उसकी एजुकेशन लिख देंगे कि वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। फिर उसके बाद उसका व्यवसाय चूज करेंगे। बहुत सारी कैटेगरी इसमें दे रखी हैं। मैं चूंकि छोटा बच्चा है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारी अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसकी आईडी कार्ड आपको ऊपर देना है। हमारे पास सरकारी कर्मचारी हम ऐड नहीं कर रहे हैं तो मैं उनकी वार्षिक आय के रूप में लागू नहीं करता हूं, और आपको अगर वार्षिक आय आपकी कुछ है तो वो यहाँ पे लिखनी है। फिर इसके बाद श्रेणी में रेजिडेंट लिखना है, हम इंडियन हैं इसीलिए। एनआरआई हो तो एनआरआई लिखना है। अगर आपके पास बैंक खाता है तो बैंक खाता देना है यहाँ पर, और बैंक अकाउंट नंबर भी देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। फिर आपको मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड करने हैं। मैंने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। नीचे आपकी पहचान के दस्तावेज आपके पास जो भी अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं। मैं जिसे ऐड कर रहा हूँ वो छोटा बच्चा है तो उसके पास इनमें से नहीं है, तो मैं कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ ऐड नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट सदस्य जोड़े पे क्लिक करूँगा। जैसे हम सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमने जो भरा है उसका विवरण आ जाएगा। आधार नंबर हमने भरा नहीं है, नाम आ गया है, पिता का नाम, माता का नाम आ गया है, पति पत्नी है ही नहीं, सिंगल है तो नहीं आया है, जन्म दिनांक आ गई है, उम्र अपने आप आ चुकी है, परिवार के मुखिया से संबंधित इनका पुत्र है तो इसीलिए पुत्र आ चुका है। अब हमें चयन करें पे क्लिक करेंगे और नीचे लिखेंगे क्या परिवार पूरा हो गया है, हाँ पे क्लिक करेंगे। हमें एक ही कैंडिडेट जोड़ना है तो हाँ परिवार पूरा हो गया है, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे और दूसरा सदस्य भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। फिर सेव करे पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे ये प्रोसेस में चला जाएगा और इसने निवेदन स्वीकार कर लिया है। हमें सिर्फ सहायक डॉक्यूमेंट यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हमने किस बेसिस पे इस सदस्य को जोड़ा है वो डॉक्यूमेंट हमें अभी चाहिए। तो एक लिस्ट आएगी नीचे, उसमें शो लिस्ट पे क्लिक करना है हमें। शो लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है। बच्चा है तो इनकम सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है। बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आधार कार्ड भी वैलिड है, आप चाहें तो आधार कार्ड लगा सकते हैं यहाँ पे। बच्चा है इसका आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट ऐड कर रहे हैं। सर्टिफिकेट ऐड करने के बाद दस्तावेज अपलोड करेंगे। दस्तावेज अपलोड ऊपर लिखा हुआ है। जैसे ही दस्तावेज अपलोड करेंगे ये दस्तावेज, ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। ओके करना है।
फिर वापस लिखा हुआ मिलेगा क्या दस्तावेज़ अपडेट करना चाहते हैं, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नहीं करें और उसे अपडेट कर दें। और उसके बाद नीचे अगर दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट तो यस चूज़ करके अपलोड कर दें, नहीं तो आप कंप्लीट प्रोसेस कर दें। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट संख्या मिलेगी और आपका जिस भी सदस्य को आपको जोड़ना है वो ऐड हो चुका है। प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए हमें हमारी प्रिंट अवेलेबल हो चुकी है। प्रिंट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अगर आप देखेंगे तो जन आधार पंजीयन संख्या आपको दिखाई दे रही है। यह है RGHS रजिस्ट्रेशन करते समय काम में आएगी। अब हम इसका लाइव डेमो देखेंगे। RGHS की वेबसाइट पे आप वापस चले जाइए, SSO ID के थ्रू वापस आ जाइए वहीं पे। फिर आपको जन आधार ID की जगह अब की बार इनरोलमेंट ID डालनी है, जो सबसे ऊपर कॉर्नर में उस रिसिप्ट के कॉर्नर में दे रखी है। मैं जैसे ही रिसिप्ट ID डाल करके कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे 2 की बजाय 3 कैंडिडेट दिखाई देंगे, क्योंकि तीसरा कैंडिडेट अभी ऐड हुआ है। आप देख सकते हैं तीसरा कैंडिडेट ऐड हो चुका है 2 नंबर पे। इस प्रकार आप किसी भी कैंडिडेट को ऐड करके अपना RGHS का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा आपको। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जन आधार से रिलेटेड हमारे 3 वीडियो पहले आ चुके हैं। अगर आपको RGHS में रजिस्ट्रेशन करना है या फिर जन आधार नंबर आपका नहीं मिल रहा है या फिर आपको जन आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन 3 वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्रकार की छोटी छोटी टेक न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।